मोअज़्ज़ज़ हज़रात, ज़बान बहुत खतरनाक चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा इनकी हिफाजत तलकीन किया करते थे, क्योंकि यही वो ज़बान है जो झूठ बोलती है, यही वो ज़बान है जो चुगली करती है, यही वो ज़बान है जो गाली देती है। ताज्जुब है, हमें मालूम भी नहीं होता, हम इसे गुनाह भी नहीं समझते। ज़िंदगी में हर कोई मौजूब है, जवान हो, बच्चे हो या फिर बूढ़े। इसी के लिए हज़रात आपसे गुजारिश है कि आप इस मुकाबले को गौर से देखें और सुनें और इस गुनाह से बचने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बहुत दिन हो गई है, मुलाकात ही नहीं हो रही थी। चलो बैठो बैठो। ये बहन कौन है? ये बहन मेहमान है, मुंबई से आई है। दीन इस्लाम के बारे में बहुत कुछ मालूमात रखती है। अरे मैं तो बातों बातों में पूछना तू भूल ही गई, खैरियत तो है? कहाँ की खैरियत, जी रही हूँ जैसे तैसे, वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे अब्बा जान, आपको अल्लाह ने क्या कमी किया है, सदा आबाद कर दिया और बेटे को भी अच्छी नौकरी है और चांद जैसी खिदमत गुजार बहू। और आपको क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। कैसा बेटा कैसा बहू, उनको तो बूढ़े लोगों को जरूरत का एहसास ही नहीं। कौन किस हालात में, तबीयत कैसी है, क्या खा रही है, किसी को फिक्र नहीं। बस अपना बोझ समझते और सोचते कि जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाए। और बहू रानी के बारे में पूछो ही नहीं। नवाब जादी के सुबह 9 बजे होती है, न घर की साफ, न सफाई, न चाय, न नाश्ते, इन सब उनको बूढ़ों लोगों को सीखने को आती है। लगता है उसको मायके में कुछ सिखाया ही नहीं गया। क्या बताओ बहन, जब उसको मायके से कोई आ जाए तो देखभाल में कोई कमी नहीं। जब हमारा कोई आ जाए तो उसको फिक्र ही नहीं। ना कुछ बनाने के लिए हाथ पैर बढ़ाती और नाटक शुरू हो जाता। कभी सर दर्द तो कभी पेट दर्द, कभी ये अच्छा नहीं तो कभी वो अच्छा नहीं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। और 2-4 दिन के बाद अपनी मायकों को याद आ जाती है तो माँ की पल्लू में जाके बन जाती है, तो वहाँ से आके नामी नहीं लेती है। आपा जान, आपकी बहू इतनी सारी गलती करती, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? देखो बहन, मैं बोलते बोलते तन आ चुकी हूँ। अब कुछ बोले तो हमारे शहजादी की पेशानी के बल पे पड़ने लगते हैं, इसलिए खून की घोट पीकर खामोश रहना पड़ता है। अरे समय मैं तो तुम्हें चाय पिलाना ही भूल गई। चलो बैठकर चाय पिला। ये चीज सास और उसके पड़ोसन सहेली दिल खोल कर अपनी बहू की गिबत कर रही थी। अल्लाह में माफ फरमाए। चलिए अब देखते हैं कि बहू अपनी सास की तारीफ कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसी हो बहन? क्या बताऊं, ठीक भी हूँ ठीक नहीं भी हूँ। अरे ये कैसी दरमियानी बातें कर रही हो? जब तक सास का साया मसल्लत है तब तक चैन कहाँ। तरन्नुम, तुम कितनी खुशकिस्मत हो जो तुम्हारे सर पर सास का साया है। माँ कैसी खुशकिस्मत की रट लगाई रखी हो, वो वाला कैसी खुश चैन रह सकती है जिसकी ऐसी सास हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सबसे खुशकिस्मत वो जिनके सास ना हो। तुम अपनी सास से इतना क्यों परेशान हो? ये सास नहीं, परेशानियों का घर है। जब देखूं तो नाक चढ़ाई रखती है। मैं खाऊं तो परेशान, मैं बैठूं तो परेशान, मैं उठूं तो परेशान, मैं जहाँ जाऊं तो परेशान। अब तुम ही बताओ, अब उसको क्या नाम दे सकते? अब अपना सुनाओ। मुझे तो जरा भी चैन नहीं। मेरी तलाक शुदा ननद दिन और रात सर पका रखा है। मैं तो भांजी बन गई हूँ। उसकी भी खिदमत करे, उसके बच्चे के न करे। अलग से ये अच्छा नहीं, वे अच्छा नहीं, तो अच्छा ही नहीं। डबल डबल खाना बनाने में लगी रहती हूँ। अभी मेरा काम भी खत्म नहीं होता तो नंदो और उसके बच्चे सारा बनाया खत्म कर चुके होते, और मुझे खाना खाना हो तो फिर से बनाना पड़ता है, और बचा कुछ मेरे हिस्से में आता है। ये बहन कौन है? मैं तो इसे पूछना ही भूल गया। ये सहाना है, मुंबई से आई है। दिन के बारे में बहुत कुछ मालूमात रखती है, बहुत पढ़ी लिखी बहन है। अरे अलीसा भी तुम दोनों के साथ बैठी हो? सासू माँ बैठिए। माफ करना बहन, हमने ध्यान ही नहीं दिया। सुबह से घर में हूँ, एक ही बात देख रही हूँ। हमारे जबान पर एक दूसरे की शिकायत बहुत ज्यादा हो गई है, और जबान की गुनाह तो हम कसरत से करते रहते हैं। अल्लाह हमें माफ फरमाए। और हम औरतों की बहुत बुरी आदत हो गई है, जहाँ 2-4 जमा हुए नहीं कि दूसरे की बुराई, दूसरे की चुगली। हमारी तबीयत ऐसा बन चुका है कि महज वक्त गुजारने के लिए गिबत करना शुरू कर देते हैं, और इसके पीछे का जरा भी अंदाजा नहीं लगाते।
सुबह से अख्तरी और उनके पड़ोसन सहेली के बातों पे गौर किया तो अब तुम्हारी बातों पे गौर किया तो ये गुफ्तगू गीबत है। गीबत क्यों कर रही हो सहाना? हम जो करे हकीकत करे, कुछ तो गलत तो नहीं करे। अरे मेरी प्यारी बहन सुनो तो सही, गिबत उसे कहते हैं जो तुम कर रही हो, और उसके पीठ पीछे बुराई का बयान करना तुम ऐसे कह रही हो जो उसमें नहीं है, वो भुतान है। दोनों सूरतों में गुनाह लाजिम है। गिबत और भुतान के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, जिसका खुलासा ये है कि तुमने से कोई भी अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद है क्या? तुम्हें घिन नहीं आएगी? अल्लाह से डर। हुजूर ने फरमाया नाक के बल था, जबान के बल गिराया जाएगा। देखने में ये गुनाह तो मामूली नजर आता है, मगर इसमें लज्जत बहुत है। खुदा ना करे कि इसको किसी की लत लग जाए, नहीं तो उसकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? क्योंकि किसी के पीठ पीछे बुराई का बयान करोगे तो कयामत के दिन तुम्हारी नेकियां उसको दी जाएगी जिसकी तुमने गीबत की थी, और हमारे नए अमाल पर बुराइयां लिख दी जाएगी। अगर उससे भी हक बाकी रहा तो उसके गुनाह हम पर लाद दिए जाएंगे। सहाना बहन, आपको अल्लाह जाजा खैर दे, अपनी हमारी आंखों पे लगी पट्टी खोल दी। हमें मालूम नहीं था कि ये भी एक गुनाह है। हम लोगों वादा करते हैं किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। अब मुझे एहसास हुआ। अरे मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी गुप्त सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी मुब्तला और उतनी बड़ी गुनाह को जवान चस्का ले रही थी और उसको टाइम पास के जरिए समझती थी। मैं वादा करती हूँ कि किसी के पीठ पीछे बुराई का बयान नहीं करूँगी और जवान से सारे गुनाह छोड़ दूँगी। सासू माँ, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने भी आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की है। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी आपको पीठ पीछे बहुत सी बुराई की है। आंटी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने भी आपकी पीठ पीछे बुराई की है। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर देना, मैंने भी पीठ पीछे बुराइयां की।